Hello everyone, welcome to Prime Mathematics. So today we are going to discuss JEE Advanced 2025 Paper 2 Question number 10. ये क्वेश्चन आता है चैप्टर बाइनोमियल एक्सपेंशन से। तो यहाँ क्वेश्चंस क्या कहना चाह रहा है, सबसे पहले इसको रीड करें। A0, A1, A2, A3 भी रियल नंबर होंगे, रियल नंबर, और ये इसका समेशन फॉर्म दिया है। ठीक है, समेशन फॉर्म हमें दिया है और कह रहा है फॉर एवरी रियल नंबर x AR डिनोट्स द लार्जेस्ट अमंग द नंबर्स AJ। मतलब जो भी इनकी वैल्यू आएंगी, जैसे A0, A1, A2, इन सब में सबसे बड़ा टर्म हमारा AR है। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ R, उस R की वैल्यू हमें निकालनी। देखिए, अगर हमें सीरीज फॉर्म पता है, किसी भी बाइनोमियल अगर हमारा दिया हो x प्लस ए होल टू दी पावर n, तो इसका सीरीज फॉर्म क्या होता है, समेशन I इक्वल टू 0 टू n, राइट, एन सी के। अब यहां के नहीं रखेंगे, आई रखेंगे, ठीक है, क्योंकि आई की तरफ से वेरी कर रहा है। एन सी आई डॉट एक्स टू दी पावर, मतलब फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, तो फर्स्ट टर्म की पावर एन माइनस आई डॉट सेकेंड टर्म टू दी पावर आई। ये जनरल फॉर्म होता है। तो अगर हम इसी फॉर्म से कंपेयर करें, यहां एक्स की पावर आई दिया है, मतलब ये डिनोट कर रहा है ए टू दी पावर आई को, ठीक है, और ये हमारे पास टर्म दिया पूरा, है ना। तो अगर हम यहां ट्रीट करें, ये हमारा क्या है, x है, ये हमारा क्या है, a है, ठीक। इसी एक्सप्रेशन को यूज करें तो हमारे पास कुछ इसी टाइप का बाइनोमियल एक्सपेंशन ही लिखा है, ये जो आप करते हैं ना, nc0 x टू दी पावर n, फिर सिमल्टेनियसली इस तरीके पावर इंक्रीज डिक्रीज। तो यही एक बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर्म दिया, और बाइनोमियल एक्सपेंशन में अगर आपको लार्जेस्ट टर्म निकालना है तो आपको कोई पॉइंट रखना पड़ेगा x का। तो अगर हम सिंपल पॉइंट अगर हम लेके चले जिसमें इसका बाइनोमियल का स्ट्रक्चर भी डिफरेंस ना करे, तो सिंपल हम लेके चलते हैं, सपोज से x इज इक्वल्स टू 1। x इक्वल टू 1 रखते हैं, हमारे पास टर्म क्या आएगा, 1/2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1 टू दी पावर 23। ठीक है, अब इसी का हमें लार्जेस्ट टर्म निकालना है। तो हम जानते हैं अगर x प्लस ए होल टू दी पावर n है हमारे पास, ठीक है, इसका लार्जेस्ट टर्म निकालना है। और हमने क्या करा है, x की वैल्यू अगर सब्सटीट्यूट कर दी यहाँ पे, ठीक है, कोई सब्सटीट्यूशन करा आपने, तो जनरल क्राइटेरिया क्या होता है, r प्लस 1 टर्म को जब हम r टर्म से डिवाइड करेंगे तो इसका मॉडुलस हमेशा ग्रेटर देन 1 आता है। इसका मॉडुलस क्या आता है, हमेशा ग्रेटर देन 1 आता है। तो अगर हम वही कंडीशन को यहां यूज करें, देखिए टी आर प्लस 1 अपॉन टी आर आप करेंगे तो इसकी वैल्यू जो आती है, फॉर्मूला आप जब आप ओपन करेंगे, क्योंकि हम बताए टी आर प्लस 1 टर्म क्या होता है, एन सी आर एक्स टू दी पावर एन माइनस आर ए टू दी पावर आर। तो इसको सिंप्लीफिकेशन करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आती, वो आती एन माइनस आर प्लस 1 डिवाइडेड बाय आर डॉट, नेक्स्ट टर्म क्या होता है हमारे पास, नेक्स्ट टर्म हमारे पास आता है a अपॉन एक्स, सॉरी यहां पे आता है x अपॉन a। या कंडीशन अगर हम याद करें तो आई थिंक इट विल बी a अपॉन एक्स, सॉरी इट विल बी a अपॉन एक्स। फॉर्मूला हमारे पास ये आता। अगर ना समझ में आए तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं इसको सेपरेटली, टी आर प्लस 1 टी आर को ओपन करके, तो आपको ये टर्म मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब हमारे पास कौन a कौन x, देखिए ये x है, ये a है, ठीक है, तो इसी वैल्यू को यहां रख दीजिए। और n आपके पास कितना दिया है, 23 दिया है। तो जब हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये बन जाएगा 23 माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर, और a की वैल्यू कितनी रखनी है, 2/5, और x की वैल्यू कितनी रखनी है, 1। इसको ग्रेटर देन 1 लाना, ठीक है। तो यहां से हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 24 माइनस आर डिवाइड बाय आर डॉट 2/5 इज ग्रेटर देन 1। सिंपल, आपको इसी इनइक्वालिटी सॉल्व करना। तो यहां से अगर हम मॉडुलस को रिमूव कर दें
तो 24 माइनस आर अपॉन आर डॉट 2/5 इज ग्रेटर देन, हम मॉड को अंदर वाला टर्म पॉजिटिव ही कंसिडर करेंगे क्योंकि 24 इज ग्रेटर देन आर एंड आर इज पॉजिटिव। ठीक है, तो मॉडुलस रिमूव हो जाएगा। तो इस इनइक्वालिटी में 5r का अगर हम दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें तो कुछ इस टाइप का बन जाएगा, और ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो हमें मिलेगा 48 माइनस 2r इज ग्रेटर देन 5r। तो यहां से 5r प्लस 2r ग्रेटर देन लेस देन 48 आ जाएगा। ठीक, तो यहां से r की वैल्यू क्या आएगी, 7r बाय 48, 7 6 48। तो यहां से हमारे पास निकल के आता है कि r इज लेस देन 6। बोलिए क्या आपको यहां तक इस क्लियर है? देखिए एक स्लाइड करेक्शन है यहाँ पे, एक्चुअली ग्रेटेस्ट टर्म का फॉर्मूला होता है tr प्लस 1 बाई टी आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यहाँ इक्वल की कंडीशन भी लगेगी। ठीक है, तो जब इक्वेशन में इक्वल कंडीशन यूज हुई है और कह रहा है कि r इज लेस देन इक्वल टू 6, तो हमारे पास r की वैल्यू स्टार्ट किससे होगी, 6 होगी, 5 होगी, डॉट डॉट डॉट। तो लार्जेस्ट टर्म मेरा फर्स्ट टर्म आएगा कि नहीं आएगा, तो फर्स्ट वैल्यू ऑफ r कितनी है, 6। तो देयरफॉर योर करेक्ट आंसर मींस जो rth टर्म है, इसको आप tr ही कंसिडर करिए, ar को tr, ये पूरा हमारा rth टर्म ही है एक तरीके से। तो यहां पे r की वैल्यू सिंपली क्या आ गई हमारे पास, क्या आती है वैल्यू, इट इज 6। थैंक यू सो मच।